नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों आगे हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हो जाओ तैयार, यानी कि देश की जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए बड़ी खबर लेके आया हूँ। दोस्तों सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए 2 नए काम लागू किए गए हैं। उन 2 नए कामों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नए साल के तोहफे के रूप में जो वेतन वृद्धि हुई है, उसके बाद में सरकार द्वारा जो 2 नए काम हैं उनके बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए जरूरी सूचना है, बहनों के लिए जरूरी सूचना है, तो बहनों जरूर देख लेना। आपके लिए बड़ी अपडेट लेके आया हूं, यानी कि देश की सभी राज्यों की आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए 2 नए काम लेके आए हैं सरकार द्वारा, जो नए साल 2026 से लागू होने वाले हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी बहनों को करना होगा 2 नए काम। आदेश जारी कर दिए गए हैं सरकार द्वारा। यानी कि दोस्तों ऐसे कौन से जो नए काम हैं जो आंगनबाड़ी महिलाओं को देखना जाने की तैयारी जरूरी है। यानी कि 1 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं, बहन हैं, उनको 2 काम करना बेहद जरूरी होगा। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है केंद्र सरकार द्वारा, और सभी राज्यों की महिलाओं के लिए ये दोनों काम जरूरी लागू कर दिए गए हैं। तो ऐसे कौन से 2 काम हैं जो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं के लिए जरूरी कर दिए गए हैं, तो उनके बारे में विस्तार से आगे हम जानने वाले हैं। बता देता हूं दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकारी विभागों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खासकर महिला बाल विकास जो विभाग है उसमें तैयारी तहत काम करने वाली आंगनबाड़ी बहनों के लिए साल 2026 कई नई चुनौतियां और जिम्मेदारियों को लेकर आया है। जी हां दोस्तों, सरकार की ओर से जो जारी नए आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संचालन एवं रिपोर्टिंग के तरीके को बदलने का जो बड़े बदलाव किए गए हैं, तो उन बदलाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप राज न्यूज पे बने रहना दोस्तों, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आज की बेहद जरूरी सूचना लेके आया हूं। दोस्तों बता देता हूं, इन बदलावों के मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सेवाओं को अधिक पारदर्शिता और हाईटेक बनाना है। यानी कि दोस्तों माने तो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब केवल प्रारंभिक रजिस्टर के समिति नहीं रखना होगा। डिजिटल इंडिया के तहत उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जा रहा है, ताकि हर बच्चे और महिला इस सरकारी योजना का लाभ सही समय पर पहुंच सके। इसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सरकार ने पोषण की पढ़ाई भी अभियान को और मजबूती का फैसला लिया है। सही कड़ी अगर इसी बात को सही तरीके से जाने, तो इसी कड़ी में आंगनबाड़ी बहनों को कंधों पर 2 विशेष नए कार्यों का भार सौंपा है सरकार द्वारा। आइए दोस्तों, उस 2 ऐसे कौन से कार्य हैं जो भार सौंपा है उनको विस्तार से हम जानने वाले हैं। आंगनबाड़ी व्यवस्था में जो क्या बड़े बदलाव हुए हैं, तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, नए साल से 1 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी बहनों को करने होंगे 2 नए काम। तो उसके अंतर्गत हम पहले काम के बारे में बात करें तो दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों को साझा प्रयास करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नए साल की कार्य प्रणाली पूरी तरीके से डिजिटल कर दी गई है। सबसे प्रमुख बदलाव है बच्चों को विद्या जो आरंभ है वो स्टडी है वो स्टार्ट की जाए, यानी कि स्मार्ट लैंगिंग के से जोड़ा जाए। यानी कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल पोषण केंद्र न मानकर उन्हें प्री मैक्री स्कूल के तहत विकसित किया जाएगा। यानी कि प्री जो माई मेमोरी है उसके स्पीच किया जाएगा। साथ ही दोस्तों बात करें आंगनबाड़ी न्यू अपडेट 2026 के तहत मुख्य रूप से 2 बड़े कार्यों का अनिवार्य कर दिया गया है। जो पहले बच्चों के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करना और दूसरा स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य करना, जिसके साथ ही पोषण ट्रैक ऐप्स के नए वर्जन के रिलीज टाइम का डेटा एंट्री और अधिक सतर्क करने का प्रयास किया गया है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर भी लेके आएगा। दोस्तों हम जाने तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नई योजना और कार्य विवरण 2026 के बारे में बात करें तो विवरण और महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार से है। यानी कि दोस्तों जो योजना का नाम है सरकार द्वारा एकत्रित बाल विकास सेवा
और नया अपडेट 2026, यानी कि दोस्तों यह तिथि प्रभावित होने वाली जो तिथि है 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। मुख्य लाभार्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायककर्ता और केंद्र के बच्चे होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम नया कार्य फर्स्ट के बारे में बात करें तो बच्चों को विद्या आरंभ सर्टिफिकेट तैयार करने होंगे। साथ ही सेकंड कार्य की बात करें, स्मार्ट LIDC और टीवी लैपटॉप डिजिटल पढ़ाई करना बेहद जरूरी अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही बात करें मुख्य ऐप्स यानी कि पोषण ट्रैक्स ऐप्स यानी कि नया वर्जन तैयार किया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी उद्देश्य जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को जो हाईटेक बनाना और पारदर्शिता लाना। विभाग के बारे में बात करें तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है, लागू किया गया है, आदेश जारी किया गया है जितनी भी आंगनबाड़ी महिलाएं हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं पहला जो नया काम अब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करना होगा, बच्चों की जो विद्या है यानी कि पढ़ाई है उसको आरंभ में सर्टिफिकेट तैयार करना। यानी कि दोस्तों नए साल से आंगनबाड़ी बहनों को अपने केंद्र में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विद्या आरंभ सर्टिफिकेट तैयार करना होगा। यह एक तरह से जो रिपोर्ट है कार्ड जन्म प्रमाण पत्र होगा जो इस बात का प्रमाण होगा कि बच्चों को अपनी शुरुआती शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र से पूरी की है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं यह सर्टिफिकेट बच्चों को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेने के समय बहुत मददगार साबित होगा। यानी कि अब स्कूल में एडमिट लेने के लिए आपको जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा डिजिटल वेरिफिकेशन दिया जाएगा वो रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। यानी कि कार्यकर्ताओं को हर बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड डिजिटल पोर्टल पर दर्ज करना होगा। सत्र 2026 और 27 में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश राज्यों में सख्त से यह कानून लागू किया जा रहा है। दोस्तों बता देता हूं दूसरा अगर नया काम स्मार्ट क्लासेज और डिजिटल एक्सीमेट्स भी तैयार किए गए हैं। यानी कि सरकार ने अब आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र में बदल रही है, जिसके तहत अब आंगनबाड़ी महिलाओं को रजिस्ट्रेशन पर जो हाजिरी लगाने की बजाय बायोमेट्रिक के ऊपर अपनी हाजिरी लगानी होगी। इसका मतलब यह है कि अब केंद्र पर मजबूत रहकर आपको अपनी काम करना होगा और बच्चों की फोटो ऐप से अपलोड करना होगा। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों इसके बाद में चयनित केंद्रों पर स्मार्ट LID टीवी लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी महिलाओं को बच्चों की कविताएं और कहानियां सुनानी होगी। यह कार्यकर्ताओं को टैबलेट्स या स्मार्टफोन के माध्यम से साबित रिकॉर्ड अधिकारियों तक भेजना होगा। केंद्र की साफ सफाई और मिड डे मील जैसे कार्य को फोटो भी प्रतिदिन ऐप्स के जरिए सरकार को सौंपनी होगी। तो जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि नए नियमों के अनुसार सुपरवाइजर और CDPO यानी कि पोषण ट्रैक्स ऐप्स के माध्यम से सीधे केंद्रों पर निगरानी करेंगी। अगर कोई केंद्र समय पर नहीं खुला या डेटा अपडेट नहीं होता है तो उनकी जानकारी तुरंत मुख्यालय तक पहुंचानी होगी। इसके अलावा 15 जनवरी 2026 से शीतलहर को देखते हुए केंद्र के समय में बदलाव किया गया है ताकि बच्चों की परेशानी ना हो। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आगे बता दूं कि नई जो कार्य प्रणाली जो मुख्य लाभ है पारदर्शिता यानी कि डिजिटल एप्स, इसके साथ ही ऑनलाइन रिकॉर्ड्स भी तैयार किए जाएंगे जिससे उनकी पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार में कमी आए। बच्चों के विकास यानी कि स्मार्ट क्लासेस और सर्टिफिकेट्स मिलने से बच्चों के जो रुझान है वो पढ़ाई को और बढ़ेंगे। साथ ही रिलीज टाइम मॉनिटरिंग यानी कि अधिकारों को हर केंद्र पर वास्तविक स्थिति का पता घर बैठे चल सके। साथ ही बात करें डेटा सुरक्षा, कागजाती रजिस्टर फटने या खोने का डर भी खत्म हो जाएगा, जो सारा डेटा सरकारी सर्वे पर सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से नए अपडेट किए गए हैं। तो आप दोस्तों सभी राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।